गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मानसी की पाठशाला। सो इस पाठशाला में हम डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टॉपिक बहुत इजी वे में समझने वाले हैं। अब उसको हम समझेंगे कैसे, दैट आई विल एक्सप्लेन यू थ्रू स्मॉल स्टोरीज एंड विद द हेल्प ऑफ निमोनिक्स। द टॉपिक फॉर टुडे इज चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। अब हम इसको समझेंगे कि हमारे नेशन के क्या चैलेंजेस थे, what are the important challenges of our nation building, and one of the important topic for your boards examination. So I'll make sure कि जब तक ये वीडियो एंड होगी, by the end of this video you will be able to remember this topic thoroughly. आप बहुत अच्छे से क्लास में ही ये टॉपिक लर्न कर सकते हैं। तो जब भी हम एक टॉपिक पढ़ते हैं चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, अक्सर हमारे माइंड में एक डाउट आता है, हाउ टू लर्न दिस, हाउ टू मेमोराइज दिस। इन मानसी की पाठशाला आपको फोकस नहीं करना है इतना ज़्यादा मेमोराइजेशन के ऊपर, वेयर एज आपको इसे लिंक करना है अपने आप से, तो आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग से पहले हम समझते हैं हमारी लाइफ के क्या चैलेंजेस होते हैं। सो वन ऑफ आर इम्पोर्टेंट चैलेंज इज कि आप सबका सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज होता है कि मैम हमें शेप में रहना है, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो। द फर्स्ट इम्पोर्टेंट चैलेंज इस एज में आता है, मैम वी वांट टू बी इन अ शेप। चाहे हम वो जिम जाके करें, घर में एक्सरसाइज करें, कैसा भी करें, बस हमें शेप में आना है। तो जब हम अपनी लाइफ के चैलेंजेस नेशन बिल्डिंग के साथ लिंक करेंगे, हमें एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा कि हमें इसे मेमोराइज करना है। सो हमारा जो फर्स्ट चैलेंज था कि हमें शेप में आना है, सिमिलरली हमारे नेशन का भी पहला यही चैलेंज था, दैट इज नंबर 1 चैलेंज टू शेप अ नेशन। हमें अपने नेशन को शेप में लेके आना है, दैट इज आवर फर्स्ट चैलेंज। हमारा इंडिया was divided among 565 princely states. इन 565 princely states को रूल करना कितना डिफिकल्ट है। सो हमारा चैलेंज क्या था कि हमें इसको एक प्रॉपर शेप देना है, एक प्रॉपर स्टेट्स बनाने हैं, यूनियन टेरिटरीज बनानी है, जिसके बेसिस पे हम नेशन को शेप कर पाए। दैट इज द अल्टीमेट फर्स्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग। अब पहला चैलेंज याद हो गया। सेकेंड चैलेंज आपकी लाइफ का क्या बनेगा, बनाते हैं कुछ। तो इस एज पे आने के बाद आपका सेकेंड चैलेंज रहेगा, मैम आई डोंट वांट टू बी इन रिस्ट्रिक्शंस, मुझे डेमोक्रेसी चाहिए। मम्मा क्या खाने में बनाया है, मुझे डेमोक्रेसी चाहिए, मुझे जो खाना है मुझे खाने दो, मुझे जो फूड चाहिए मुझे खाने दो, मुझे जो ड्रिंक्स चाहिए मुझे पीने दो। सो बेसिकली योर सेकेंड इंपॉर्टेंट चैलेंज इज डेमोक्रेसी। अपनी लाइफ से लिंक करो, आपको डेमोक्रेसी चाहिए। इस पॉइंट पे आकर सबको चाहिए होती है, फ्रैंकली स्पीकिंग, राइट। सो इसी तरह से अब हम इसको रिलेट करेंगे हमारे नेशन बिल्डिंग चैलेंज में कि हमें भी डेमोक्रेसी चाहिए थी। वाई? बिकॉज हमने भी कॉलोनियल पीरियड फेस किया है। सो नाउ वी वॉन्ट दैट पावर शुड बी विद द पीपल ओनली। लोगों के पास पावर होनी चाहिए। ओके, so second important challenge of nation building is to establish democracy, right? Now the third important challenge, अब हमें डेमोक्रेसी भी चाहिए, लेकिन बेटा अगर मैं आपसे पूछूं तो कहीं ना कहीं हमेशा आप लोगों का एक ही गोल ऑफ लाइफ रहता है, दैट मैम वी वांट डेवलपमेंट। हम एक छोटे से स्टेज से बड़े होने तक हमेशा एक डेवलपमेंट के प्रोसेस से काम करते हैं। हमें डेवलपमेंट चाहिए, हर लेवल पे हमें अपना डेवलपमेंट चाहिए, राइट। सो इसी तरह से हमारे नेशन का भी तीसरा इंपॉर्टेंट चैलेंज था टू डेवलप आवरसेल्फ। अब लेट्स राइट द चैलेंज फर्स्ट, दैट इज टू एंश्योर डेवलपमेंट। अब जो ये डेवलपमेंट था, दिस डेवलपमेंट इज जस्ट नॉट लिमिटेड टू वन स्फेयर। ये एक स्फेयर तक लिमिटेड नहीं था, हमें डेवलपमेंट चाहिए इन ऑल द स्फेयर्स।
हमें सोशली भी अपने आप को डेवलप करना है, इकोनॉमिकली भी अपने आप को डेवलप करना है, कल्चरली भी अपने आप को डेवलप करना है। तो थर्ड इम्पॉर्टेंट चैलेंज हमारे नेशन बिल्डिंग का था कि वी वांट एन ओवरऑल डेवलपमेंट इन ऑल द स्फीयर। दिस इज आवर थर्ड इम्पॉर्टेंट चैलेंज। सो जब आपने एक टॉपिक को अपनी लाइफ से लिंक करा, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर इट फॉर योर इंटायर लाइफ। अगर आप सोचो कि व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, तो आपको अपने माइंड में लाना है व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ माय लाइफ। तो पहला चैलेंज क्या था? शेप अ नेशन। फॉर दैट आई एम राइटिंग S. Second challenge will be your democracy. I am writing D. Third challenge will be your development, which make a mnemonics of SDD. अब आप कहोगे मैम ये कैसे याद रहेगा? तो एक और चीज याद रखना कि मैम चैलेंजेस, हमारी लाइफ का चैलेंजेस क्या होता है? सेल्फिश पीपल से दिन भर दूर रहना। SDD मीन्स सेल्फिश पीपल से दिन भर दूर रहना। अब ये तो याद कर सकते हो। सो फॉर दैट यू विल बी एबल टू रिमाइंड SDD। अब जब SDD याद आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा शेप अ नेशन, democracy and development. So these are the few easy ways through which you can remember this entire topic of challenges of nation building. Hope you like this video. Keep supporting. Thank you.